इन दिनों काला नमक चावल, काला नमक धान काफी चर्चा में है। इस चर्चा का कारण है सिद्धार्थनगर जनपद। वैसे तो सिद्धार्थनगर जनपद बस्ती जिले का एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से सिद्धार्थनगर जनपद को भगवान बुद्ध के नाम पर, उनके बचपन के नाम पर नया जिले के रूप में गठित किया गया। और सिद्धार्थनगर जनपद के बर्डपुर क्षेत्र का एक अंग्रेज अधिकारी बर्ड था, उसके नाम पर बर्डपुर ब्लॉक पड़ा। उसी क्षेत्र में उगाया जाता था पहले, जहाँ उनके राजा शुद्धोधन की राजधानी थी कपिलवस्तु, और कपिलवस्तु में ही भगवान बुद्ध से जुड़े हुआ इसको माना जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं जब भगवान बुद्ध ने संन्यास धारण किया था तब उन्होंने प्रसाद के रूप में अपनी प्रजा को ये प्रदान किया था। इसकी खूबी है कि यह जब किसी एक घर में पकता है तो इसकी सुगंध आसपास के 10-20 घरों तक फैलती है। इसकी एक बड़ी खूबी है कि देश का जो कुपोषण है उसको दूर करने में काला नमक को सबसे अहम माना जाता है। इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन वैल्यू पाए जाते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं। काला नमक चर्चा में क्यों है, इस पर भी बात कर लेते हैं। काला नमक चर्चा में इसलिए है क्योंकि यह सिद्धार्थनगर जनपद का ODOP है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, या कह लिया जाए एक जिला एक उत्पाद में गिना जाता है, जिसकी वजह से पिछले 2 सालों से सिद्धार्थनगर जनपद में काला नमक क्रेता विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया जाता रहा है। इस साल भी 8 और 9 नवंबर, मतलब 2 दिन 8 और 9 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ग्राउंड के नाम से जानते हैं, वहाँ पर आयोजित हो रहा है। देश दुनिया के हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन पूरी तरीके से कमर कस चुका है और परसों इसका आगाज होगा। निश्चित तौर पर इस आगाज ने काला नमक को एक अलग पहचान दी है। काला नमक को GI टैग प्राप्त है। GI टैग का मतलब होता है विशेष भौगोलिक पहचान, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि जो काला नमक की उत्पत्ति है वो सिद्धार्थनगर मानी जाती है। सिद्धार्थनगर के साथ साथ तराई के 11 जनपद, जिसमें बस्ती मंडल के 3 जिले, जिसमें सिद्धार्थनगर, बस्ती, कबीरनगर, देवीपाटन मंडल के 4 जिले, जिसमें गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोरखपुर के 4 जिले, जिसमें गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया शामिल है। इन 11 जिलों को GI टैग प्रदान किया गया और इन 11 जिलों के किसानों को ही इसके व्यावसायिक निर्यात का या व्यावसायिक उपयोग का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा किसी भी जनपद का किसान इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकता है, केवल अपने खाने को छोड़ करके। हमने बहुत सारे किसानों से आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन आज एक खास किसान से मुलाकात कराएंगे जो काला नमक को चावल के रूप में नहीं बल्कि काला नमक को असल पहचान देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने काला नमक की जो पहचान को दिलाई है काला नमक को, वह काबिले तारीफ है, क्योंकि आज हमारे साथ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त IARI, जिसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं, आम भाषा में पूसा के नाम से जानते हैं, भारत सरकार का बहुत बड़ा संस्थान है। वहाँ से इनोवेटिव अवार्डी हैं, नवाचारी किसान अवार्ड से सम्मानित हैं। हमारे साथ बैंक के रिटायर्ड अधिकारी विजेंद्र बहादुर पाल जी हैं। इनकी खास चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने काला नमक को पहचान दी है जो सरकार या सरकार के जो कारिंदे हैं, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी नहीं कर पाए, IARI भी नहीं कर पाया। इन्होंने क्या किया, काला नमक को धान चावल के रूप लिए ना उपजा करके उसको बीज के रूप में उपजाना शुरू किया, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या थी काला नमक के गुणवत्तापूर्ण और असल बीजों की उपलब्धता। इन्होंने IARI के जरिए बीज प्राप्त किया और जो रिलीज की जा चुकी वैरायटियां हैं, किस्में हैं, न केवल उनको बीज के रूप में उनकी बुआई की, बल्कि बहुत सारी ऐसी वैरायटियों की भी बुआई की जो अभी ट्रायल में चल रही हैं। तो हम स्वागत करते हैं विजेंद्र बहादुर पाल जी का। भूमिका मैंने ज्यादा लंबी कर दी है क्योंकि बहुत सारे लोग काला नमक चावल को लेकर, काला नमक धान को लेकर के भ्रम की स्थिति में रहते हैं। काला नमक चावल को काला नमक राइस के नाम से जानते हैं, काला नमक धान के नाम से जानते हैं, जबकि ब्लैक राइस एक दूसरी वैरायटी है जो ना केवल ना सुगंधित होती है और ना ही उसमें इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं, ना उसको GI टैग प्राप्त है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्रीमान। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा उन किसानों की तरफ से जिनको आपने गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय बीज उपलब्ध कराया है। धन्यवाद। मैं अपने काला नमक KV के कृषि विज्ञान संस्थान बस्ती द्वारा इसको बीज प्राप्त किया जो IARI द्वारा दिया गया था। यह बीज बहुत ही उत्तम है और मेरे फार्म पर जो लगा हुआ है ये यूनिक है, यूनिफॉर्म है। इसमें खजरा जिसको कहते हैं गांव में, वो कोई भी धान इसमें नहीं, बिल्कुल यूनिक है, यूनिफॉर्म है। बीज के लिए उत्तम क्वालिटी का है।
अच्छा, लोग एक चीज और कर रहे हैं, लोग धान की खेती कर रहे हैं, उससे उसका चावल बना करके उसका निर्यात करने के लिए, बिक्री के लिए। आप एकमात्र ऐसे किसान हैं जो धान की खेती बीज के लिए बीज। कर रहे हैं। ये विचार कैसे आया आपके ये मन विचार में? इसलिए है कि क्योंकि बीज सही रहेगा, उत्तम क्वालिटी का बीज रहेगा तो किसान को अच्छी पैदावार मिलेगी और इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी लोग पा सकते हैं। इसकी बीज की और एकदम उत्तम क्वालिटी का बीज होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ताकि देखने में लगे किसान उसमें जा करके उसका रोगिंग कराने लगेगा तो उसका कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगा, फिर परेशानी होगी, बीज कोई दूसरा खरीदेगा नहीं। भी बीज ऐसा होना चाहिए जो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा हो और उसी वैरायटी का बीज उसमें हो, दूसरी वैरायटी का ना मिक्स हो। दूसरी वैरायटी किसी का ना मिक्स हो। अच्छा, बस, धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा। बीज की बात चल रही है, मैं चूंकि आपको आज सीडमैन का खिताब दे रहा हूँ, ठीक, काला नमक के सीडमैन के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद। कितने एरिया में आपके यहाँ से किसानों ने बीज लिया है, उनका फीडबैक क्या रहा है, और लगभग कितनी संख्या होगी जिलों की, प्रदेश की, जहाँ पर गया से होगा? नामित लगभग 5 जिलों में इसका बीज हमने आपूर्ति किया है किसानों को। कम से कम सैकड़ों किसान इसके बीज ले गए हैं और अच्छा परफॉर्मेंस है उन सबों के पास। अच्छा, मतलब किसी भी किसान की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो एक तो अच्छी बात है। दूसरा, एक समस्या और रही, गोंडा जनपद का एक किसान है जिसका नाम है नाम मुझे नहीं, सिराज अहमद। हाँ। उसको भी मैंने उसके भी वीडियो बनाए थे, लेकिन उस वीडियो का, उस प्रमोशन का उस किसान ने न केवल दुरुपयोग किया बल्कि बहुत सारे किसानों के साथ ठगी भी की जी। और कई सारे किसानों की शिकायत थी कि उस व्यक्ति ने पेमेंट ले लिया लेकिन आप उनको धान का बीज नहीं भेजा। धान का बीज तो इस तरह की समस्या आपके साथ को पैसा भी नहीं दिया। हमारे साथ भी आई थी। 1 कुंटल बीज वो मांग रहे थे 1638 का, तो मैंने उनको 50 किलो बीज दिया था। सिराज जी को दिया था, अपने दरवाजे पर से दिया था और वो ले गए, आज तक भुगतान नहीं किए। तो उनकी ठगी का शिकार जो किसान हुए थे, उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास फोन किया था, तो मैंने आपका नंबर दिया था। आपने बीज मुहैया कराया, कैसे मुहैया कराया, क्या रेट, पैसा कैसे भुगतान लिया? उन्होंने भुगतान ही नहीं दिया उसका, जो 50 किलो ले गए। नहीं, मैं उन किसानों की बात कर रहा हूँ जिनको ठगी का शिकार सिराज जी ने बनाया था, लेकिन बाद में उन किसानों ने आपसे संपर्क किया, तो कैसे बीज उनको उपलब्ध कराया? जो बीज हमने दिया किसानों को, कुछ ऑनलाइन पेमेंट कर दिए मेरे लड़के के और कुछ हम लोग कैश दे दिए। तो अच्छा, पहले आपने पेमेंट लिया या बाद में, किस तरह का रहा? पहले बीज दे दिया, पेमेंट उन्होंने बाद में दे दिया। तो मतलब किसी किसान कोई शिकायत नहीं है, ना कोई ठगी है इसमें, एकदम मेरा खुला है। अब जो किसान और इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि इसकी चावल की रेट लगभग 150 से लेकर 200 और बौद्धिस्ट देशों में 1500 रुपए किलो के हिसाब से प्रसाद के रूप में जा रहा है, तो अब किसानों की रुचि इसकी खेती में बढ़ेगी जी। उत्पादन की बात कर ले तो प्रति एकड़ कितना उत्पादन लगभग प्राप्त हो रहा है? कौन सी वैरायटी आपने रोप रखी है? यही KN1 पूसा का KN1 KVK से बीज मिला था, बिल्कुल प्योर है। और ये जो नरेंद्र काला नमक वन है, उसी की बात कर रहे हैं। जी। इसमें कम से कम 6 कुंटल प्रति बीघा ये मेरा पैदावार होता है, जहाँ हम खड़े हैं और जो फील्ड देखा है। तो इस हिसाब से 18 कुंटल हुआ। और चावल का पड़ता क्या पड़ता होगा? चावल का 60% से कम नहीं है। इससे 10-12 कुंटल प्रति एकड़ चावल भी मिल जाता है। और रेट चावल का अगर देखा जाए, क्योंकि आप बीज बेच रहे हैं, वैसे भी आप क्रेता विक्रेता सम्मेलन में जाते रहे हैं जी। औसत रेट मिनिमम कितना मिल जाता होगा किसानों को प्रति क्विंटल चावल का? जी। अब आप ऐसा देखिए, जो किसान हम गांव में देते हैं, हम उनको किसान वर्ग में रखते हैं। जो आ गया, किसी को घर शादी हो गई, कुछ गरीब दिखता है, नहीं, मैं आमतौर पर मार्केट की बात कर रहा हूँ। दूसरे किसानों लगभग क्या रेट मार्केट 100 से ऊपर, 110 के ऊपर ही जाता है। मतलब 100 से ऊपर ही जाएगा। 100 से ऊपर ही जाएगा। यानी 1 बीघे में अगर इसको देखा जाए तो ये किसान आराम से लगभग 30,000 रुपए पूरी मतलब निकाल सकता है। बड़े आराम से निकाल सकता है। लागत को छोड़ करके भी निकल सकता पैसा, बहुत 30,000 ठीक है मिनिमम, मतलब। अच्छा, अब इसके एरोमा की बात कर लें। बहुत सारे वैज्ञानिकों का, किसानों का कहना है कि एक निश्चित पीरियड में इसकी अगर रोपाई की जाती है, नर्सरी डाली जाती है, तो इसमें एरोमा जो सुगंध है, आपने सवाल भी किया था एरोमा क्या है, तो एरोमा जो है किसी पेड़ पौधे, धान, गेहूं में एक खास तरह की खुशबू होती है, जो न केवल हमको सुकून देने वाली होती है, बहुत सारे हमको जो है रूहानी, जो तो मतलब ये कह लीजिए मानसिक रूप से भी फायदा पहुंचाने का काम करती है। तो एरोमा जो आता है, कौन सी तकनीकी चीजों का ध्यान देना जरूरी है? इसको कम से 15 जून के आसपास इसकी बीज की सीडलिंग डाली जाए। जी। और 18 जुलाई को मैंने इसकी रोपाई किया है। मुझे उम्मीद है, मौसम ठंडा हो गया है,
इसमें एरोमा बहुत ज्यादा रहेगा। अच्छा, ये उम्मीद है। मतलब इसका एक कटाई है। करके ज्यादा दिन सुखवाना नहीं चाहिए इसको। हाँ। हाँ, खेत में पड़ा रहेगा तो धान ज्यादा सूख जाएगा। और कुटाई करते समय इसको देखना है कि इसका ज्यादा छिलका वो राइस मिल से न उतारें, जो ब्रांड उतारते हैं इसको कम उतारें। कितने दिन की फसल है काला नमक? 130-35। 130 यानी जो लोग गेहूं की बुआई करना चाहते हैं, तो जो मीडियम जो मध्यम बुआई की किस्में हैं या अगेती, उनकी बुआई ना करके पछेती बुआई की खेती गेहूं की जा सकती है। की जा सकती है बड़े आराम से। अच्छा, अभी 15 दिन में इसकी कटाई हो जाएगी। मैं एक चीज और देख पा रहा हूँ, बात इस पर करूंगा, लेकिन थोड़ा सा और मैं जानना चाहूंगा, खाद उर्वरक का किस तरह से प्रबंधन करना चाहिए? मान लीजिए काला नमक एक एरोमेटिक चावल है, एक औषधीय चावल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर खाद उर्वरक की बात की जाए तो कौन कौन से खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं? इसमें सबसे पहले गेहूं कटने के बाद फसल में जो क्रॉप रेजिड्यू बचता है, जिसको पराली कहते हैं, गेहूं में, उसको मैं वैसे छोड़ देता हूँ। और डायरेक्ट ढैंचे का बीज ले करके उसकी छिटका बीज से बुआई कर देते हैं, उसमें कोई कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, और मैं पानी चला देता हूँ। ढैंचा, आप फसल देखिए, मेरा वीडियो देखिए, ट्रैक्टर की ऊंचाई, जांडिया ट्रैक्टर की ऊंचाई के बराबर ढैंचा मेरा है, उसी को पलट देते हैं, हरी खाद तैयार हो जाती है। नाइट्रोजन उसी से नाइट्रोजन मिल जाती है, बिल्कुल सारा न्यूट्रिएंट पोषक तत्व तो उससे मिल जाते हैं। और उसके बाद बहुत कम मात्रा में, और ये मैं डालता हूँ इफ्को का नैनो यूरिया, सागरिका डालता हूँ। हरी फसल आज तक बनी हुई है, देख लीजिए। बस फसल तो आपकी पूरे बस्ती में सबसे खास धान की वैरायटी काला नमक की और दिख रही है। मैं इस चिप पर बात करूं, कौन सी वैरायटी सबसे विश्वसनीय है? क्योंकि बहुत सारी वैरायटियां बाजार में हैं, काला नमक होने का, असली काला नमक होने का दावा किया जाता है। किसान भाई कौन सी वैरायटी का रोपाई करें? क्योंकि देसी वैरायटी पर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। KN1, पूसा KN1 IRI द्वारा रिकमेंडेड वैरायटी है, सबसे अच्छी है। पैदावार भी देने में, एरोमा भी बहुत अच्छा है। इसकी पैदावार से किसान बहुत माला माल हो सकते हैं। हाँ, उसको हम लोग पूसा नरेंद्र काला नमक KN1 कहते हैं। अच्छा, अब मैं जो देख पा रहा हूँ, जो बासमती की खास वैरायटी है जिसको 11-21 कहते हैं, उतनी लंबी काला नमक के धान की वैरायटी दिख रही है, और ये चावल भी उतने ही लंबे दिख रहे हैं। मैंने इसको धान उतने लंबाई में दिख रहे हैं इसके। ये धान, इसका चावल भी लंबा होगा, बासमती से थोड़ा सा पीछे रहेगा, वरना इसका धान चावल की लंबाई अच्छी होगी। और ये अंडर ट्रायल है ये वैरायटी, अभी रिलीज नहीं है। इसका बीज हम सुरक्षित रखेंगे और आगे वहाँ से, अभी व्यावसायिक रूप से नहीं, लेकिन अपने खाने के लिए तो हम इसको पैदावार रखेंगे, इसको संरक्षित रखेंगे। और इसकी पैदावार भी करके अगर IRI द्वारा रिलीज हो जाती है, रिकमेंड हो जाती है, तो इसका बीज हम सर्वसाधारण को दे सकते हैं। तो हमारे साथ विजेंद्र बहादुर पाल थे, इनका नामकरण भी आज मैंने कर दिया है। इनका नाम आज से काला नमक सीडमैन हो गया, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र IARI, जिसे हम पूसा के नाम से जानते हैं, सरकारी महकमे, वो काम नहीं कर पाए जो विजेंद्र बहादुर पाल ने कर दिखाया। 5 जनपदों में सैकड़ों किसानों के साथ हजारों एकड़ में काला नमक की खेती करा रहे हैं, विश्वसनीयता के साथ बीज उपलब्ध करा रहे हैं। पूरी फसल में कहीं भी किसी दूसरी वैरायटी का कोई एक भी पौधा नहीं दिखाई पड़ रहा है। वैरायटियों पर निरंतर शोध कर रहे हैं, और इसकी मार्केटिंग को लेकर के और क्या करने वाले, लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको कैसे पूरा करने जा रहे हैं? जी, अगर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों को रिकमेंडेशन देगी तो हम इसकी आपूर्ति विदेशों के लिए तैयारी हम कर रहे हैं कि इसको GI टैग के द्वारा जो हमको रिकमेंडेड वैरायटी है, इसका हम वो मानक पूरा करके इसको बाहर भेजा जाए। इसके लिए किसानों को आमदनी ज़्यादा बढ़ेगी और लाभान्वित होंगे ज़्यादातर। तो अभी हम बात कर रहे थे बस्ती जनपद के रुधौली ब्लॉक के पचारी कला गांव के इनोवेटिव अवार्डी, नवाचारी अवार्ड किसान से सम्मानित विजेंद्र बहादुर पाल जी से, जिनका आज से नाम भी पड़ गया है काला नमक सीडमैन। और आने वाले समय में आप पूरी विश्वसनीयता के साथ यहाँ से बीज क्रय कर सकते हैं। अब मैं पूरी तरीके से कदम फूंक कर रख रहा हूँ, ऐसे किसी भी फ्रॉड, किसी भी बेईमान, किसी भी किसानों के साथ चीटिंग करने वाले किसानों का प्रमोशन नहीं करता हूँ, जो किसानों को ठगने का काम करें। और जिनको भी चूना लगाने का काम उस गोंडा जनपद के किसान ने किया था, उन सारे किसानों को पुनः विजेंद्र बहादुर पाल ही वो किसान है जिन्होंने बीज, न केवल बीज उपलब्ध कराया बल्कि उसका पेमेंट भी बाद में बीज पहुंचने के बाद लिया। तो इतने अच्छे किसानों के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आपका खेती का अनुभव भी बढ़ेगा, और साथ में आपकी पहचान भी बढ़ेगी। ऐसे ही किसानों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।